हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपुण्यात्माओं, अब परमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्षा होगी कबीर जी के प्रति कि ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नजरों से नहीं गिरा दूंगा, तब तक मेरी रीवैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए, एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन, मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे। ये तो जादूगर है, आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी। जब जानो किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानो मैं। अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी, तब परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूं। ये कहता है कि एक मुर्दा कोई जीवित करे कबीर तब मैं मानू। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन होगी थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं मानना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझाया था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था, और मैं स्वस्थ हो गया। आप जी ने सब जंतर मंत्र कर लिए थे, सब वैद्यों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था। कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूं। शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी। ठीक है तो इसी को बांध ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि वही बात बिगड़गी। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो। उसी समय लीला हुई
वो तो कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ऐसी हुई रजादाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सहा करते, अग्नि में नहीं जलाते, वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके एक बेड़ा सा तैरने वाला, लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित कपड़े कुपड़े साफ को उड़ाकर, और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं। ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको। शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है। ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फलों के विपरीत। बहाव के विपरीत ऐसे अप स्ट्रीम को और आ गया, और वहां आकर के रुक गया जहां कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए हैं, उपस्थित थे। मुर्दा से ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो, और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही हैं, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, मुर्दे मर वापस आ जा तू। एकदम वहीं से वो आत्मा वापस प्रवेश हुई और वो लड़का जीवित होकर के बाहर आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब सभी ने, उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे, और राजा वीर सारे थे। तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा। उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा, भाई ये तो नहीं बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के। तो उसने स्कीम बनाई, अपने मुसलमानों से सबसे मिलकर कहा कि भी ये जादू जंतर करता है, और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था, और सदमे वाले कोई जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं। भाई इसको हम तब मानेंगे ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है,
मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको, और वो कब्र में दबा रखी थी। महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की 6 भी नहीं थी। और कहने लगा जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती। सिकंदर लोधी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको, शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह डंडोरा पटवा दिया, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी। कई हजार व्यक्ति आकर इकट्ठे हो गए उस निश्चित दिन को। कब्र फुड़वा दी, बच्चे का शरीर सूखा पड़ा था। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तो भी कर ले ट्राई कर दे, फिर बाद में न्यू कह मैं जीवित कर दूं। तो उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर ये कुछ करने योग्य होता अपनी बेटी ने कौन मरने देता, इसके पास कुछ नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की तू जीवित हो जा। वो जीवित नहीं हुई। दोबारा फिर कहा परमात्मा ने कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नाचर कूद, क्या देखा, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। अब कर देना जीवित, अब कर देना जीवित। अब उस शेख तकी पाप आत्मा को अपनी पुत्री के जीवित न होने का गम नहीं था और परमात्मा की पराजय की खुशी मना रहा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। तब परमात्मा ने क्या कहा कबीर जी ने कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा। और इस बच्ची के शव में प्रवेश कर और जीवित होकर बाहर आ जा। इतना कहते ही उस शरीर में हलचल हुआ, ऐसे कंप कपी, और एकदम वह बेटी खड़ी हुई। 12-13 वर्ष की उम्र की आयु थी उस समय उस लड़की की भी। और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। सबने कहा कमाल कर दिया भगवान, कमाल कर दिया। कोई 1000 व्यक्ति इकट्ठे थे, देख रहे थे इस दृश्य को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया, अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने 1.5 घंटा तक प्रवचन किए कि मेरा और शेख तकी जी का जितना संबंध था पुत्री और पिता का, वो समाप्त हो चुका था। मेरी आयु मनुष्य की शेष नहीं थी। अब उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर है, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहां भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाज में आ गई थी। उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और तीसरा जन्म मुझे आज ये कमाली का मिला था। ये भी मेरा उस भक्ति के, उस 4 साल की भक्ति जो मैंने की थी उसके कारण ये 2-1.5 मेरे अनमोल जन्म मुझे मिले थे। और अब मेरी कोई शेष जीवन नहीं था। ये पूर्ण परमात्मा आए हैं। मैंने भी गलती की थी लोगों, अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को। इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्षा कर रहा है।
वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जद्दू जंतर कर दिया, इस पे कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है। माना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों, कोई हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपनात्मा परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को, हम अपना कल्याण नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई भ्रमित कर ही देता है। काल का दूत कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना देगा जिससे आपको विचलित कर देगा। लेकिन इन प्रमाणों से आप विचलित नहीं हो सकते। अब ये कमाल और कमाली बेटा और बेटी के रूप में परमात्मा के पास रहे। कबीर परमेश्वर का कोई पत्नी नहीं थी, उन्होंने कोई विवाह नहीं कराया था। दो माता पिता थे, मुंह बोले उनका जन्म मां से नहीं हुआ था। कमल के फूल पर बनारस में लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नामक एक दुल्हा दंपति उसे उठा ले गए थे। जुल्हे का कार्य करने लगे, बड़े होकर के लीला में अपने जो प्रत्येक युग में करते हैं उनका विधान है, और जिसका वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही किया करते हैं। तो उसके बाद अब कमाल जब 20-22 वर्ष का हो गया, कमाल के मन में इतना अभिमान हो गया कि मैं जो परमात्मा कबीर जी की सेवा करता हूं, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये पता चला कबीर परमेश्वर जी को। उनके सामने भी उसने 1-2 बार ऐसी ढींग आंख दी, जैसे कोई सेवा कर रहा था। कबीर जी ने उनको टोक दिया, बेटा ऐसा नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। तो उठकर कमाल जाता था, उसको ठीक रहता था। तो 2-4 बार वो ऐसा होने से उसने ये मान लिया कि जो सेवा मैं गुरु जी के जो अनुसार कर सकता हूं, जिससे ये प्रसन्न रहते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। किसी को सेवा का अभिमान हो जाए, चाहे किसी को दान का हो जाए, और चाहे किसी को अन्य कोई और क्रियाओं से राजपद का हो जाए, तो ये अभिमान जीव का शत्रु होता है। और परमात्मा ने सोचा ये बालक बिगड़ेगा, इसके अभिमान का अंत करना चाहिए। जैसे अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि भगवान, जो मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आपका जो ऐसा शिष्य हूं, शायद ही पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी चाहिए थी, इसलिए मोरध्वज से ये प्रश्न किया था कि भाई तो अपने बेटे का मांस मेरे शेर ने खिला दे। अब जब उसने देखा था अर्जुन ने किस उत्तरे की, मैं तो पश्चिम भी को नहीं, महापुरुषों का जिन्होंने परमात्मा के लिए पूरा परिवार ने छावर है, सिकुड़ गया था अर्जुन वहां पर। जब श्री कृष्ण ने कहा था, बोल भगत तू क्या कह रहा था कि मेरा जितना कोई सेवादार नहीं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो पास संग भी को नहीं कहे। तो समझ गया अर्जुन के भगवान आपने ये सारी लीला मेरी फड़क निकालने के लिए की थी। वो भी इंसान होता जो मान ले, समझ ले इस पॉइंट को। तो फिर क्या हुआ कि इस परमात्मा कबीर जी ने इस कमाल की फड़क निकालनी थी। बहुत बार संदेश भी किया, बेटा सेवा तो सभी भक्त करते हैं, कुछ लोग दिखावा गणा कर देते हैं, कुछ ना करते हैं। तो फिर भी वो कहता था, नहीं जी मेरे जैसी सेवा आपकी इनसे बन नहीं पाएगी, मैं तो आपकी हर क्रिया से परिचित होगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है। एक दिन भगवान कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भी मैं भक्तों के या घरों पर चलेंगे, किस दूर संभाल के आते हैं अपनी फसल को। कौन कौन चले? बाजीद जी और एक कमाल कहने लगा, महाराज जी मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगा।
आपकी सुविधाओं का सब ध्यान थोड़े रख सकते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो। अब वाजिद जी जिसने राज त्याग दिया था, मुसलमान थे वह, और जंगल में जाकर बैठ गए थे। वहां भी परमात्मा उनको मिले थे, बेटा घर त्यागते राज त्यागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ति, अल्लाह प्राप्ति नहीं होगी जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी। तब परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, उसके बाद वो मालिक के पास आ जाते थे, सच सुनते थे और फिर अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो वो बाजिद जी और कमाल जी और परमेश्वर जी तीनों चल पड़े। उधर से सम्मन नेकी और उनका पुत्र सेऊ, जो 12-13 वर्ष की उम्र का था वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से कि माता कभी भगवान हमारे गुरुदेव अपने घर पर भी आ जाएंगे। अब मां कह रही थी बेटा उनके तो लाखों से सो गए हैं, अब किस किस के घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं बेटा, वो तो पल भी दूर नहीं होते। सेव कहता है माता आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लड़के कह रहे थे, वहां हम खेलते हैं ना, कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारे गुरु जी के तो लाखों शिष्य हैं, किस किस के घर जाएंगे भैया, हमारे तो साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते हैं, सिकंदर लोधी के घर जाते हैं, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर जाते, तुम्हारे घर कंगाल के कौन आएगा, ये गुरु लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। तुमने किन कहा बेटा ऐसा मन में भी मत लाना, हम अपने भगवान अपने गुरुदेव से परिचित हैं, उनको राजा और रंग एक समान है। आप ये बात बेटा फिर ना दोहराना। तो फिर कहता है लड़का कि माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा, एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए। तब उन सम्मन ने कहा बेटा हमने समाज को नहीं देखना, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं कल कोई कुछ कहेगा। इस समाज की देख करके तो श्री रामचंद्र जी ने अपना नाश कर लिया था। एक धोबी के कहते हैं सीता जी को घर से निकाल दिया, क्या समझदारी करी उन्होंने, क्या सुने समाज की। जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा, तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहां व्यंग मारेंगे, यूं कहेंगे ये दशरथ का पुत्र रामचंद्र और सीता 12 वर्ष तक उसके रावण के पास रही, उस औरत को स्वीकार करके ले आया, ये उल्टा है। उसके लिए उसने सीता से शर्त रख दी थी कि रावण भी मार दिया, कई करोड़ सैनिक मर गया आपस में लड़कट के, और सीता को छुड़वा लिया। और फिर भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं परीक्षा लेकर ही तुझे ले चलूंगा घर पे, नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता। क्या परीक्षा लूंगा कि अग्नि में जला कर देखूंगा, जलते गई तो मर जाएगी, तू उल्टा है, और नहीं जली अग्नि में तो तू बिल्कुल निष्कलंक है। ऐसा ही हुआ था, अग्नि में सीता जी को बैठा दिया गया था और वो भी सहर्ष बैठ गई थी। ठीक है आप किसी तरह परीक्षा लो, मैं अपने धर्म पर सत्य हूं, सही हूं। अग्नि ने सीता जी को जला नहीं था, सकुशल बैठी रही थी, कुछ नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को संतुष्टि हुई थी और सीता को घर ले आए थे। रात को एक धोबी रात्रि के समय भेष बदल कर रामचंद्र जी घूम रहे थे अपने अयोध्या में, नगरी में कि कोई मेरे शासन काल में कोई दुखी प्राणी ना हो, उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो, किसी कारण से राज दरबारी ना लाए हो, तो वो स्वयं जानना चाहा करते थे, नगरी में घूमा करते थे। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक
रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं, हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, जबकि परीक्षा लेकर आया। उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने, समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहां गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है, और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल ना कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे यार, अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है, फिर राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहां कहां गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा, समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रतिक्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों परमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था, मेन गेट का उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे। उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था, और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हो। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहां कैसे आ सकते हैं इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई, सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों भाग गए नंगे पैरों। अब यूं खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहां आगे हैं क्या। आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरु जी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया, बैठो भगवान। शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा। हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी तो चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक, आप तो सब जानते हो। आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात।
तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहां उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तान्ने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया है, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है, उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रखकर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा, क्या उपाय बनाएंगे, कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा। हम तो शर्म के मर जाएंगे, क्या क्या कहेंगे गुरुदेव के हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ 3 सेर आटा, और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो सम्मन कहने लगा, चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा, माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा, बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा, माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोरी तो चोरी ही कहलाता है। चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तो नेकी ने कहा, बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है। आज इनके माया का नशा बन गया बेटा,
और इस नगरी से यह थी कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे, इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा, ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना। यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव करने गया, ठीक माता। फिर एक कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे। एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया। अब वो इतने अभिमानी हो गए थे, पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा। नगर के तकरीबन सभी घरों में उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई। तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो, कहीं पर मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा। वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था, उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे इनको, कुछ इन्होंने देना ही नहीं है, नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला? अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख, कल भी देख, तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से, क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुम्हारी हूं, जात से कुम्हारी हूं, और तो ये रोटी ले जा बनी बनाई, और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुलट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव, और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लाग गई थी, बच्चे ने भोजन खा लिया, और बेटा नो कर रखते, मैं भी खा लूंगा बाद में, और अब तू वापस जा। उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे, और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्यास्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पर। और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं, रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा।
अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई थी नौकूंगा तू घर छोड़ दे, तो यह भी नो सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इन्हों इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं और ये इतनी बकवास कर रहे हैं। आज ये नगर माई रात ने खत्म हो जाएगा और अब दिन के 12 बजे हैं, तू निकल जा फटाफट अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहां सूर्य अस्त हो जाए दिन छिप जाए तो वहीं रुक जाइए, तो वहीं बस जाएगी। आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का। उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गद्या पर सामान लाद दिया और चल पड़ी। सूर्य जहां हुआ वहां रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा। तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहां से फिर वो माई दूर जाकर बस की, फिर वहां लोग इकट्ठे हो गए। अभी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे से। तो वहां लोगों ने इकट्ठा होकर उसको जमीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कि तुम लोग। अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभिमानी हो रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं आजकल, 7वें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो सेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में घर में सुराख बना लिया। और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना सेव से, और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब सेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूं, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से पाड़ ला रखी थी नो समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया पनिये की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 सेर ले आना, 3 किलो। अब सेव ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना नोट डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया। वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी, और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 सेर आटा लिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर,
ठीक है, आप राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुना इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेऊ को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ दिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको, गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तू वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बकाबकू के बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतना अंदर घुस के काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट ले, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से सेऊ के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह, और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ 2 बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है, एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग, 2 बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा। उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, कि नहीं कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई के हो गया, 3 शेर चुनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया रस्सा, थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, बतला ले। उन्होंने सिर बाहर निकाला, जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था, हाथ पीछे का पीछे रहेगा, वो गर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न उठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कौंडले जी। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं जिला सोलन गांव नौनी से हूँ जी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से
दीक्षा लेने से पहले हमारे एक जहाँ मैं रहता हूँ उससे 7 किलोमीटर दूर एक जटोली आश्रम है, जो जिसमें योगानंद महाराज जी का आश्रम है। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली थी, और कम से कम 1997 से लेके 2017 तक मैं वहीं साधना करता था जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव के पास ही किसी संत को गुरु बना रखा था, तो फिर सर जब आपने गुरु बना ही रखा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? ये एक बड़ी दुखद घटना है जी, क्योंकि 2017 में मेरे पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बच्चे की जो भी संस्कार होते वो किए। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मेरे को उसकी बड़ी याद आई। तो मैं पहले शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी, जर्दा भी खाता था। तो मैंने वहाँ अलमारी के पास, जिस कमरे में मैं सोता था, अलमारी के पास शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने वो शराब की बोतल रात को 11 बजे उठाई, गिलास में डाली और उसको मैं पीने लगा। तो कुदरती ही परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि मेरा मन अंदर से बोला कि बंदे, पहले पीता था तू मौज मस्ती के लिए और अब पी रहा है दुख में। ऐसा ना हो कल के लिए तेरी 2 बच्ची है, ये भी परेशान हो, तेरी पत्नी परेशान हो, और जब मैं नौकरी करता हूँ वहाँ नौकरी भी छूट जाए। और मैंने भगत जी तीन बोतलें थी, तीनों बोतलें मैंने ऐसे उठाई और अपने घर से पहले शर्ट को इतनी जोर से फेंकी कि मेरे को आवाज आई उसकी, ठनन ठनन ठनन। फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने बोला, हे परमात्मा, इस दुनिया में कोई भगवान है तो कहाँ है, कैसा भगवान है, भगवान है क्या चीज? मेरे को संत रामपाल महाराज जी की एक ज्ञान गंगा दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक वहां रखी थी शेल्फ के ऊपर। तो कुदरती वो किताब दिखी मेरे को। तो मरता क्या नहीं करता, नींद आ नहीं रही थी, शराब मैंने बोतलें बाहर फेंक दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरा पूरा शरीर कंपन हो गई मेरे शरीर में कि अरे बंदे, तू तो वैसे ही दुख मना रहा है। तो फिर मैंने बार बार किताब पढ़ी। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मैं आपका नामदान जरूर लूंगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशा। नशे के बगैर मेरे को टट्टी भी नहीं आती थी सुबह। तो मैंने प्रार्थना की, है परमात्मा, कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूंगा। तो फिर मैं करता रहा कोशिश। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लूं, या फिर जो हमारे जटोली आश्रम है वहां मैं अपना जनेऊ बदलाऊं। पर दुविधा ये थी कि मेरा नशा नहीं छूट रहा था। तो मैंने 7 तारीख को परमात्मा को दंडोवत किया, जैसे इंटरव्यू में इसमें देखता था, जो टीवी में आता था। तो मैंने दंडोवत किया और मैंने प्रार्थना करी, है परमात्मा, अगर आप वाकई में परमात्मा हो, हे मेरे दाता, तो मेरा सारा नशा छूट जाना चाहिए और मैं आपका ज्ञान लूंगा। क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है तो सिर्फ नशा है, बाकी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है जो मैं मानता हूं। तो 7 तारीख को सुबह में उठा, मैं टॉयलेट गया, मैंने जर्दा खाया, और उसके बाद जब दिन का भोजन किया, दिन का भोजन के उसके बाद मैंने सारा का सारा जितनी भी सिगरेट की डबिये थी वो भी त्याग दी, जर्दे की पुड़िया थी वो भी फेंक दी। और 9 तारीख को मैं संत रामपाल महाराज जी के जहाँ नामदान स्थल है वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ मिला, जब मैं नाम दीक्षा लेके आया तो मेरी माँ ने सोचा मेरे बच्चे ने बीड़ी भी छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़ दी, यार कोई बात जरूर है, उन संत में कोई बात जरूर है। कि भगत जी 3-3 डब्बी मेरी सिगरेट की लगती थी, शराब की बोतलें लगती थी। तो जब मैं शराब पी के जाता था तो मेरा जनाजा लोग देखते थे। सिर्फ मेरी माँ एक ऐसी थी कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोड़ दे, बाकी मेरे को कोई नहीं बोलता था। सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे नशे छूटे, मैं एक इंसान बना। और नंबर 2, मेरी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। सवेरे 5-5 बजे वो जो उनके देवी आती थी वो खेलती थे। जब उनको मैंने नाम दीक्षा दिलाई तो मेरी माता भी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद मेरे पुत्र की डेथ के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। जब वो डिप्रेशन में चले गए तो उनकी दवाई IGMC शिमला से चलती थी। तो उनकी दवाइयों के साथ उनके सारा मुंह फट गया और बिल्कुल वो कमजोर हो गए थे।
तो मैंने अपने पिताजी को भी ज्ञान धीरे 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 समझाकर फिर उनको भी नाम दीक्षा दिलाई। आज मेरे मम्मी और पापा और मैं बिल्कुल स्वस्थ है। आज की डेट में मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे बचपन में जवान थे, आज भी वैसे दिखते मेरे को। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप भक्ति करते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपका नशा छूट सकता था, तब भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती थी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? सर अगर जो नशे की बात रही, मैंने कोशिश की पहले भी बहुत, क्योंकि मैं इस नशे की वजह से जलील बहुत होता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं छूटा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो इतने यहाँ वो चले हुए नशा मुक्ति केंद्र, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप, कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने सर। 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। तो सर इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आया कि पहले आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया? तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? संत रामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, जो प्रथम नाम जो दीक्षा देते हैं, उसी नाम में ऐसा जादू है कि इंसान की कुदरती ही अंदर से इच्छा बिल्कुल मर जाती है, नशे की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती, और वो बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बन जाता है वो। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर मैं गारंटीड बोलता हूं, मैं एफिडेविट के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे, संत रामपाल महाराज जी का नाम लो और मर्यादा में रहो। अगर आपका नशा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कुत्ता बोलना, आपने आपके जूते में पानी पीऊंगा मैं, अगर आपका नशा नहीं छूटा। मेरा छूटा, मेरी माँ नशा करती थी, उनका छूटा, मेरा बाप नशा करता, उनका छूटा। यार मैं तो अभी चलो 46 साल का हूं, मेरे माँ बाप तो 60, 65 साल के हैं, उन्होंने 40, 45 साल का नशा उनका छूट गया। यार आपका नहीं छूटेगा? आज की डेट में सर हमारे जिला सोलन में इतना बुरा हाल है ये यंग जनरेशन का। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, उनके माँ बापों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लो। 100% मैं लिख के देता हूं सर, एफिडेविट के मैं यहाँ अगर कोई भी मेरे को सुन रहा हो, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सुनना, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपके जूते में पानी पीऊंगा अगर आपका नशा ना छूट जाए। सर आप एक ऐसे संत की शरण में जाने की बोल रहे हैं जो खुद अभी जेल में है, तो वो लोगों का नशा कैसे छुड़वा सकते हैं, कैसे लोगों को राहत दे सकते हैं? सर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में ही शक्ति है, क्योंकि मैंने भी संत रामपाल महाराज जी की जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली। जब मेरा नशा छूटा तो यार आपका नशा भी जरूर छूटेगा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी से 2017 जुलाई में नाम दीक्षा ली। देखो जी, जिस ज्ञान गंगा पुस्तक ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया और जिस नाम लेने से मेरा नशा छूट गया, तो मैं क्यों किसी की शरण में जाऊं? और संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। संत रामपाल महाराज जी कोई डमरू नहीं बजाते सर। संत रामपाल महाराज जी गीता में से ज्ञान बताते हैं, बाइबल में से ज्ञान बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में से ज्ञान बताते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसी कौन सी बुक्स है जिसमें संत रामपाल महाराज जी ने खोल खोल के नहीं बताई? ठीक है, ये बड़ी बड़ी भागवतें जहां होती है, तो ये जब भागवतें होती है, जब पैसे लेने की बारी आती है, फिर ये कबीर साहब को आगे कर देते हैं। दान दियो धन ना घटे कहेंगे संत कबीर, मानते ये नहीं है। फिर पर जब लेने की बारी आती फिर कबीर साहब को आगे कर देते हैं। सर एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, तो सर और संतों से आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जो नाम दीक्षा देते ना तो वो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई दाढ़ी, ना कोई तिलक, ना किसी भगत को वो। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक अनुभव करी सर, सबसे बड़ी बात वो अनुभव करी कि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा। ठीक है, और संत रामपाल महाराज जी का कोई भगत आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा। संत रामपाल महाराज जी का भगत आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत देने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा, गरीबों की सहायता करने वाला मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी की
बिल्कुल अलग है। संत रामपाल महाराज जी कोई दिखावा नहीं करते, साधारण है, देख लो जैसे क्या नाम बिल्कुल आम आदमी होते उस तरह के है, कोई दिखावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं। और हमारे को भी संत रामपाल महाराज जी बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो, जब जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी तुम्हारी भक्ति उजागर होगी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करते हैं, तो सर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संत और भगत हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं समाज भलाई के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल डिफरेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ऐसे गुण रहस्य को इन हमारे गीता में से, बाइबल में से निकाल निकाल कर संतों को बताया। एक छोटी सी बात है भगत जी, एक जब हमारा जो कृष्ण लीला है, जब कृष्ण लीला चली थी तो लोगों ने बड़े प्यार से सुनी हो। कृष्ण लीला में जो किरदार उस टाइम थे, किरदार ने सरेआम बोला है कि भूतों की पूजा करे तो भूत योनि में जावे, पितर की पूजा करे तो पितर योनि में जावे, और अगर देवता की पूजा करे तो देवलोक में जावे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आए। आज ने किसी को पता नहीं था, हम बड़े ताड़ियां बजा बजा के सुनते थे, वाह वाह वाह। पर जो उसकी असलियत थी वो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने बताई, और उसको अब जब हमारे समझ में आया तो उस तरीके के हम उनको समझाते हैं, उस तरीके हम उनको समझाते हैं कि भाई अब वो जो हम, मेरे पास क्लिप भी है, वो मैं लोगों को समझाता था कि आप पहले देखते थे, अब देखो आप ये जो हम श्राद्ध करते हैं, है ना, पितृ पूजा करते हैं, जब पितृ पूजा करेंगे तो पितर के इसमें योनि में जाएंगे। अगर हम भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो भूत प्रेतों की योनि में जाएंगे। अगर हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो कुछ समय वहां जाएंगे, उसके बाद फिर 1,84 में भटकेंगे, और फिर दोबारा क्या पता कुत्ता घोड़ा गधा किस योनि में तड़पे, कुछ पता नहीं है। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे को वो ज्ञान दिया जिसमें हमारी यहाँ से मुक्ति होकर हम सतलोक की प्राप्ति करेंगे। और ये जो यहाँ जगत के संत है वो सिर्फ हमारे को यही भक्ति बताते थे कि यही जो संसार के सुख है उसी की भक्ति बताते थे, तो हमारा उससे कल्याण नहीं था। पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में उन्होंने वो ज्ञान हमारे को बताया कि हमारे को यहाँ भी सुख मिलेंगे और सतलोक में भी हमारे को सुख प्राप्त होगा। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? सर रोज एक नया बाबा टीवी पर लॉन्च होता है, तो सर इतने सारे संतों के बीच में भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? देखिए जी, छोटी सी बात है। सबसे प्रथम तो अगर आप ज्ञान गंगा पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ने से आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। और जो संत आपको 2 नाम का अक्षर दे वही पूर्ण संत है, क्योंकि ये अपने गुरु नानक देव साहब के साखी में भी लिखा हुआ और गीता में भी लिखा हुआ। आज दिन तक किसी ने नहीं बताया, कोई भी संत थे तो एक नाम दे देते तो जैसे हरे राम या ओम नमः शिवाय और छुट्टी। पर सतगुरु रामपाल महाराज जी प्रथम नाम, उसके बाद सत नाम, उसके बाद सार नाम देते हैं और 100% इससे मुक्ति होती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो क्या दे सर जी, पर मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि ये संसार बहुत दुखी संसार है। इस संसार में मैं नहीं मानता कि आज इन तक कोई भी सुखी है। कोई धन से दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी, कोई पड़ोसियों से दुखी, कोई किसी चीज से दुखी। बस आपसे प्रार्थना है कि आंखें मीच कर संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा
दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222